हाय ऑल, ए वॉर्म वेलकम टू द चैनल P3 टॉक्स, जहां पे आपको एसएसबी से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू PIQ फॉर्म इन पर्सनल इंटरव्यू इन एसएसबी। इन प्रीवियस वीडियोस आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट हाउ टू फिल PIQ फॉर्म। ये सारी डिटेल्स आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मिलेंगी। इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। So this is how basically your PIQ form looks like. This is page number 1 and this is page number 2. So PIQ plays a very important role in SSB. Whenever somebody sees your PIQ form, a virtual image of your personality is created in their mind, and once a virtual image is created, they try and verify your claims that you have made in your PIQ form. So you should be very careful when you are filling the PIQ form. You should be aware of the possible questions that can be asked from your PIQ form, especially in your personal interview. Let's understand the importance of PIQ form through an example. Let us take an example कि आपको एक स्मार्टफोन ख़रीदना है। स्मार्टफोन ख़रीदने से पहले आप क्या करेंगे, आप सारे स्पेसिफिकेशंस अपने दिमाग में फ़िक्स रखते हैं कि मेरे को इतना मेगापिक्सल का कैमरा चाहिए, ये मेरी बैटरी रिक्वायरमेंट है, इतना रैम होना चाहिए, डिस्प्ले इतना बड़ा होना चाहिए, ये ब्रांड होना चाहिए एंड ऑल दीज थिंग। तो ये सारे स्पेसिफिकेशन जब आपको पसंद आ जाते हैं किसी फ़ोन के, देन यू गो एंड चेक आउट दैट पर्टिकुलर फ़ोन इन द स्टोर कि जो स्पेसिफिकेशन मैंने पेपर पे देखे हैं वो सारी क्वालिटीज़, वो सारी स्पेसिफिकेशन एक्चुअल में इस फ़ोन में हैं या नहीं है। एंड व्हेन यू फाइंड कि जो स्पेसिफिकेशन आपको चाहिए वही स्पेसिफिकेशन इसी फ़ोन में अवेलेबल हैं, देन यू विल बाय इट। सिमिलर इज़ द स्टोरी विथ SSB। इमेजिन PIQ फॉर्म इज़ दैट स्पेसिफिकेशन वाला डॉक्यूमेंट वेयर यू आर मेकिंग सर्टन क्लेम्स कि मैं ऐसा हूँ, मैंने ये स्पोर्ट्स खेले हैं, ये पोजीशन ऑफ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है, दिस काइंड ऑफ पर्सन आई एम, ऐसा इन्वायरमेंट मुझे मिला हुआ है, मुझे आर्मी ज्वाइन करना है, ये मेरा हिस्ट्री है एंड ऑल दिस थिंग। नाउ व्हेन यू गो टू SSB यू आर मेकिंग सर्टन क्लेम्स थ्रू योर PIQ फॉर्म, एंड ये जो सारे क्लेम्स आप कर रहे हैं ये सारी चीज़ें आपके इंटरव्यू में, आपके साइक टेस्ट में, आपकी GTO में टेस्ट की जाएंगी। एंड इसी रेलेवेंस में आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल इंटरव्यू की। PIQ का रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पर्सनल इंटरव्यू में। 80% ऑफ द क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड इन योर पर्सनल इंटरव्यू आर फ्रॉम योर PIQ फॉर्म। सो हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके पर्सनल इंटरव्यू में। सो दिस इज़ पेज नंबर 1, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं एंट्री नंबर 1 से लेके 4 के बारे में, जहाँ पे आपका नाम है, फादर्स नेम है, प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंस, प्लेस ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंस, प्लेस ऑफ permanent residence. Let us see what are the possible questions can be: what is the meaning of your name, impact of your name on your personality, who kept your name, what is the meaning of your father's name, do you want to change your name, if yes why, if no why. So you can see these questions are very easy, and these kind of simple questions are basically asked to make you feel more comfortable at the start of your interview. Second set of questions can be related to your place of maximum residence, प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस। तो ये जो तीनों एड्रेस हैं आपके सेम सिटी भी हो सकता है, अलग अलग सिटी भी हो सकता है, अलग अलग 3 सिटीज़ हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपने 3 सिटीज़ के लिए प्रिपेयर करने हैं, और अगर सेम ही सिटी है देन यू हैव टू जस्ट प्रिपेयर फॉर वंस। सो क्वेश्चंस आर: प्लेसेस टू विजिट इन योर सिटी, आपकी सिटी का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, 2 थिंग्स विच यू लाइक अबाउट योर सिटी, 2 things which you don't like about your city, what is the educational structure of the city, what is the sex ratio of the city, what changes you want to make in your city, basically किस चीज़ की कमी है आपकी सिटी में। You have to compare all the 3 cities with the SSB center that you have come for। जैसे आप भोपाल जा रहे हैं and you belong to जयपुर, and आपका permanent address say for example पुणे है, then you have to compare पुणे with जयपुर and with भोपाल। If you were to invite a friend to visit your city, what would you tell him about your city? 2 things you wish were there in your city. What is the major employment structure of your city? Say next entry, that is entries about your state, district, your religion, your category, your mother tongue. Then there are few columns where you have to fill out details about your parent, their education qualification, occupation, their income per month. तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो ये हैं: व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन रिलीजन, व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन रिजर्वेशन सिस्टम। तो नॉर्मली आपने एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे
मेंटेन करके चलना है। ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली अगर आपके पेरेंट्स अलाइव नहीं हैं तो उसके बारे में आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है, जैसे कि आपने अपनी फैमिली को उस टाइम पे कैसे हैंडल किया या फिर कौन गार्जियन थे जिन्होंने आपकी देखभाल करी उस टाइम पे। इसके आगे आपसे आपके फादर, मदर, आपके सिबलिंग या गार्जियन है उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि अगर उन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन उनकी जो भी है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कौन से कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई करी है, कौन सी यूनिवर्सिटी थी, कौन सा ब्रांच था, उनका फीस स्ट्रक्चर कौन सा था, कौन सी ईयर में वो पास आउट हुए, कौन सी जगह से उन्होंने अपनी पढ़ाई करी है, उनको परसेंटेज कितनी ऑब्टेन हुई थी। नेक्स्ट इज उनकी ऑक्यूपेशन के बारे में, आपके फादर, आपके मदर, आपके सिबलिंग के कंप्लीट जो ऑक्यूपेशन की डिटेल है वो आपको पता होनी चाहिए। एग्जैक्टली वो क्या करते हैं, उनका क्या रोल है, उनकी अगर वो किसी डिफेंस में पोस्टेड है या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब में तो क्या क्या उनकी पोस्टिंग्स रही हैं। अगर आपके पापा या आपकी सिबलिंग कोई डिफेंस सर्विसेज में है तो आपको उनकी यूनिफॉर्म के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू डिस्क्राइब द कंप्लीट यूनिफॉर्म। देन टॉकिंग अबाउट सैलरी, एग्जैक्ट सैलरी आपको पता होनी चाहिए। फादर, मदर, सिबलिंग कैसे अपनी सैलरी से वो लोग सेविंग करते हैं, क्या खर्चा करते हैं, आर यू हैप्पी विद द सेविंग एंड ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट एंट्री की बात करें तो वो है एंट्री नंबर 7, जहां पे आपको अपनी एजुकेशन डिटेल सारी फिल करनी होती है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये है, आपको स्कूल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। स्कूल कहाँ लोकेटेड है, कौन सा बोर्ड है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, ओनर कौन है, क्या अच्छी चीज़ें स्कूल के बारे में, क्या अच्छी चीज़ें नहीं है, क्या फैसिलिटीज़ मिली थी, काइंड ऑफ एनवायरनमेंट दैट यू हैव गॉट देयर। अगर आप वहाँ स्कूल के टाइम पे आप हॉस्टल में रहते थे, देन यू शुड बी एबल टू डिस्क्राइब योर हॉस्टल लाइफ। देन यू शुड बी एबल टू टेल द रीजंस कि आपने अगर 10th क्लास में किसी पर्टिकुलर स्कूल में पढ़ाई करी है तो वही स्कूल आपने क्यों चूज़ किया, आपके क्या रीजंस थे उस पर्टिकुलर स्कूल को चूज़ करने में। अगर 10th से 12th में आपने स्कूल चेंज किया है तो व्हाट वाज द रीजंस फॉर यू टू चेंज द स्कूल, व्हाट वाज योर शेड्यूल ऑफ स्टडी इन क्लास 10th एंड 12th, किस हिसाब से आप पढ़ाई करते थे, पढ़ाई के अलावा आप क्या क्या कर रहे थे। अगर आपका एक परसेंटेज ड्रॉप है 10th से 12th में, जो नॉर्मली कैंडिडेट्स का होता ही है, तो उसका क्या आपका मेजर रीज़न था कि 12th में परसेंटेज कम क्यों है, 10th में ज़्यादा क्यों है। देन अगर आपकी कोई भी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स नहीं हैं 10th या 12th में, तो वो अचीवमेंट्स आपको कैसे मिली, क्यों मिली, व्हाट वाज योर मोटिवेशन बिहाइंड दैट। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं एंट्री नंबर 9, जहां पे आपसे डिटेल पूछी गई है प्रेजेंट ऑक्यूपेशन के बारे में। उसके बाद आपसे डिटेल मांगी गई है एनसीसी ट्रेनिंग के बारे में। सो लेट अस सी पॉसिबल क्वेश्चंस क्या बनते हैं। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज योर रोल इन योर पर्टिकुलर जॉब, आपका एग्जैक्टली काम क्या है, आपकी एग्जैक्टली सैलरी कितना है, आप उस सैलरी को कैसे यूटिलाइज करते हैं, कितना सेविंग करते हैं, व्हाट यू लाइक अबाउट योर जॉब, व्हाट यू डोंट लाइक अबाउट योर जॉब, एंड व्हाई डू यू वांट टू लीव दिस जॉब एंड जॉइन डिफेंस फोर्सेस। आगे बात करते हैं कॉलम नंबर 10, जहां पे एनसीसी ट्रेनिंग के बारे में कंप्लीट डिटेल पूछी गई है। अगर आपने एनसीसी ट्रेनिंग करी है तो आप इसको फिल करेंगे, अगर आपने नहीं करी है तो यू विल लीव इट ब्लैंक। तो इफ यू आर एनसीसी कैंडिडेट, ये सारे क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके जाने हैं। यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट एनसीसी, टोटल ट्रेनिंग कितने टाइम का था, कौन सा विंग था, टोटल डिटेल अबाउट सर्टिफिकेट जो भी आपको मिले हैं। एनसीसी का सॉन्ग आपको याद होना चाहिए। आरडी परेड में आपने पार्टिसिपेट किया था क्या, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, व्हाई डिडंट यू गेट ए चांस, व्हाट ऑल आर द चैलेंजेस यू फेस्ड इन एनसीसी। एनसीसी कैंप्स बहुत सारे हुए होंगे, आपने उनमें क्या सीखा, व्हाट इज द मोटो ऑफ एनसीसी, व्हाई डिड यू ज्वाइन एनसीसी। तो द नेक्स्ट कॉलम जहां पे आपसे इंफॉर्मेशन मांगी गई है पार्टिसिपेशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, दैट इज कॉलम नंबर 11, और उसके बाद है 11B जहां पे आपसे हॉबीज और इंटरेस्ट के बारे में पूछा गया है। लेट अस सी द रेलेवेंट क्वेश्चन। तो जो भी आप पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स में लिखेंगे, हर एक स्पोर्ट के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो अगर आपके पास 4 स्पोर्ट्स हैं जो आपने खेले हैं, तो चारों के बारे में आपने ये सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर गेम, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, क्या फाउल है। देन कोर्ट का साइज कितना है, ग्राउंड का साइज कितना है, अगर उसमें बॉल यूज होती है तो उस बॉल का डायमीटर कितना है, साइज कितना है, प्रेशर कितना है। नेट अगर उस पर्टिकुलर स्पोर्ट में यूज होता है तो नेट की हाइट कितनी होती है, विमेन के लिए कितनी होती है, मेंस के लिए कितनी होती है। देन देयर कैन बी अदर क्वेश्चंस लाइक व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर गेम, व्हाट आर द चैलेंजेस यू फेस्ड इन दिस गेम। जब आप अपनी स्कूल को या अपने कॉलेज को कहीं पर रिप्रेजेंट करने गए होंगे तो आपने कोई चैलेंजेस वहाँ पे फेस किए होंगे, उसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। देन दे कैन आस्क यू कि आपने यही पर्टिकुलर गेम क्यों खेलना आपने चूज़ किया। देन
they can ask you कि who motivated you to play this particular game, India's position in this particular game, name of national and international player of this game, who is your favorite player and why, how can India's stand at international level can be improved in these particular games. तो आपके जितने भी 4-5 गेम जितने भी हैं, आपने हर एक गेम के लिए सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉलम, दैट इज 11B, जहाँ पे आपको हॉबीज और इंटरेस्ट के बारे में पूछा गया है. तो फर्स्ट क्वेश्चन दे कैन आस्क यू इज व्हाई दिस पर्टिकुलर हॉबी, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम this particular hobby, what is the difference between a hobby and a interest, why hobbies are important in life, and are there any new hobbies that you have recently started developing. So these are the simple questions that they can ask. अब आगे बढ़ते हैं कॉलम नंबर 11C एंड D, जहाँ पे आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी गई है पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड देन पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो रेलिवेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से वो ये हैं कि कौन सी एक्टिविटीज़ में आपने पार्टिसिपेट किया, आपका उसमें अचीवमेंट क्या था, कोई चैलेंजेस आपने फेस किए क्या. से फॉर एग्जांपल देयर इज़ ए डिबेट कंपटीशन, तो दे कैन आस्क यू डिबेट कंपटीशन का टॉपिक क्या था, दूसरे लोग का टॉपिक क्या था, कौन जीता, डिड यू विन, इफ़ यू डिड नॉट विन व्हाट वर द रीजंस कि आप क्यों नहीं जीते, जो जीता डिड यू एक्चुअली गो एंड कंग्रेचुलेट हिम. तो ये बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं. दे कैन आस्क यू आपने क्यों पार्टिसिपेट किया, कब पार्टिसिपेट किया, आपने अपना पूरा एक्सपीरियंस आप शेयर करिए, आपका शेड्यूल क्या था, हाउ डिड यू मैनेज योर स्टडीज़, योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ऑल टुगेदर, आपने एट द एंड इससे सीखा क्या. ऑल्सो टॉक अबाउट द नेक्स्ट एंट्री दैट इज चॉइस ऑफ सर्विस, Army/Air Force/Navy. First question that can be asked is why have you chosen Army or Air Force or Navy? Second, why do you deserve to become an officer? Be prepared to answer at least 10 points in this particular question. This is a very important question. Next is what if you fail in this attempt? Basically they want to check कि आप अपने बैकअप प्लान के साथ तैयार हैं या नहीं हैं. इसके साथ साथ इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में आप कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, दे आर ट्राइंग टू चेक दैट. देन डिफरेंस बिटवीन परमानेंट कमीशन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन. अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, आपकी ट्रेनिंग कहाँ पे होगी, ट्रेनिंग पीरियड कितना होगा, आप कौन सी रेजिमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं. बेसिकली दे आर ट्राइंग टू चेक कि आप कितना प्रिपेयर होके आए हैं. यू हैव चोजन डिफेंस एज योर पैशन, देन आप उसके लिए कितना सीरियस हैं, आपको कितना नॉलेज है उसके बारे में. दे वॉन्ट टू चेक दिस पर्टिकुलर थिंग. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट एंट्री दैट इज नंबर ऑफ चांसेस अवेल्ड फॉर SSB, यानी कि आप SSB के लिए कितनी बार आ चुके हैं. तो इससे रिलेटेड अगर आप एक रिपीटर हैं तो आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि आपके पिछले वाले जो अटेम्प्ट थे उसमें क्या गड़बड़ हो गई, आपने उन गड़बड़ को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया है, इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट के लिए हाउ हैव यू प्रिपेयर्ड योरसेल्फ. अगर आप रिपीटर है तो कई बार आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि आप अपनी परफॉर्मेंस को रेट करिए. अपने ग्रुप में अगर 10 लोगों का ग्रुप है तो हाउ वुड यू रेट, आप 1 रेटिंग देंगे, 2 रेटिंग देंगे, लास्ट किसको रेट करेंगे, उसके क्या रीजंस हैं. एट द एंड आपसे ये पूछा जा सकता है एज ए रिपीटर कि इफ़ यू डोंट मेक इट इन दिस पर्टिकुलर अटेम्प्ट तो आपका बैकअप प्लान क्या है. So now we have discussed all the possible questions related to your PIQ form. My suggestion would be please maintain a separate notebook for your interview. Take out a printout of your PIQ form. You will find the PIQ form in the description box. वहाँ से आप प्रिंट आउट ले लीजिए, उसको फिल करिए, देन राइट डाउन ऑल द पॉसिबल क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर PIQ फॉर्म, देन फिल आउट ऑल द आंसर्स इन योर नोटबुक सो दैट यू गो 100% prepared when you're going for your interview and you can give your best shot in your first interview itself. Thank you so much for watching the video. If you have any queries related to SSB, you can follow us on Instagram by the name P3 Talks. If the content was helpful for your SSB preparation, please hit the subscribe button and stay tuned.